आपने कितने ही बच्चों को ऐसे देखा होगा कि जो जन्म से ही उनमें कोई ना कोई डिफ़ॉर्मिटी होती है। ये डिफ़ॉर्मिटी स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी हो सकती है, इंटेलिजेंस लेवल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बिहेवियरल प्रॉब्लम हो सकती है। आपने देखा होगा जैसे बच्चे के जन्म से पैर टेढ़े-मेढ़े हैं या हार्ट में प्रॉब्लम आई है कुछ, इस तरह के केसेस देखे होंगे। इनमें क्या होता है, इन बच्चों के ट्रीटमेंट में कुछ का तो एकदम से ऑपरेशन हो जाता है और तभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लोग बहुत लंबे समय तक इलाज चल रहा होता है, उस कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के इलाज चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब उन बच्चों के पेरेंट्स से बात होती है, स्पेशली जो माँ होती है ना, उसका क्या कहना होता है कि अगर वो एक कारण या एक रीज़न पता चल जाता ना कि जिसकी वजह से ये सब हुआ है, तो उस चीज़ की कमी में होने ही नहीं देती, क्योंकि जब वो भी बच्चों को सफ़र करता हुआ देखते तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं। तो वो जो एक कारण है, एक रीज़न है, आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। वो करेंगे तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। इस चैनल का नाम है ऑल अबाउट हेल्थ। तो उसी से समझ जाइए, आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर मिलेगी आपको सिंपल सरल भाषा में। तो अगर इस चैनल की वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए, और साथ में लगा हुआ बेल बटन है उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँगी आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वीडियो मैंने कोई नई डाल दी है। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे जन्मजात विकृतियाँ या कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, ये सब चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो रीज़न की बात आती है ना, सबसे पहला कॉमन कॉज बता दिया जाता है जेनेटिक्स, कि यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि आपकी दादी नानी, आपकी फैमिली में ऐसे हिस्ट्री रही है कुछ प्रॉब्लम होने की, तो हो सकता है आपके बच्चे में भी आ जाए। तो ये एक जेनेटिक्स तो ऐसा रीज़न है कि जिसमें आप अपने आप ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन दूसरी तरफ कुछ ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें पहली बार देखने को मिलता है, उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो उनकी फैमिली में ऐसा कोई केस उनको देखने को नहीं मिलता है, फिर उनके बच्चे में ही ये दिक्कतें क्यों आई हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। और आपको पता है, जब रीज़न पता चलेगा ना, आप शॉक्ड रह जाएंगे कि क्या सिर्फ एक इस चीज़ की कमी से जो बच्चे इतना सफ़र करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो कमी क्या हो जाती है, न्यूट्रिशन, डाइट। डाइट अगर प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं आप, तो बच्चों को बहुत सारी विकृतियाँ, बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके ऊपर पूरा रिसर्च हो चुकी है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, जैसे जो रैट्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट रैट्स हैं, उनमें हर एक कैटेगरी में किसी के अंदर फोलेट की कमी कर दी गई, किसी के अंदर मैग्नीशियम की कमी कर दी गई, और फिर उसके बाद रिज़ल्ट देखा गया कि जो उनके बेबीज़ हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट देखने को मिला कि किसी में स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मिली है, मतलब अलग अलग डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल गई। तो ये रिसर्च में पूरा श्योर हो चुका है कि अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, तो बच्चे में डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चांसेस होते हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं, डीएनए के स्ट्रक्चर आपने सुना होगा, हमने सभी ने अपने स्कूल टाइम में डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। एक सीक्वेंस होता है, अगर उस सीक्वेंस में कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो होने वाला जो बच्चा होता है उसमें कोई ना कोई विकृति ज़रूर सामने आती है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनकी कमी अगर आपके शरीर में होती है तो ये उस डीएनए के लिए एक रेडिएशन का काम करती हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में गए हैं, एक्सरे जहाँ हो रहा होता है बाहर लिखा होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ का आना यहाँ पर मना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सरे होता है, रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। वही अगर आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, फोलेट है, अगर इनकी कमी हो रही है तो इनकी कमी उस डीएनए के लिए बिल्कुल एक रेडिएशन का काम करती है, जिसकी वजह से उसके डीएनए स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं एंड एज अ रिज़ल्ट बच्चे में देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है बच्चे में। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है इतना इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। अब यहाँ पर भी एक सवाल आ जाता है कि फ़ीमेल सोचती हैं कि पहले के टाइम में कितनी फीमेल्स होती थी, कहाँ डाइट लेती थी, उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो देखिए, जो पहले का लाइफस्टाइल है, खाना पीना है, रहन सहन है, वो आज के टाइम से काफ़ी बेहतर था। पहले चीज़ एक प्योर फॉर्म में मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम का जो लाइफस्टाइल है, खाना पीने की जो चीज़ें हैं, वो अधिकतर तो जंक फूड हो गया है। और अगर कुछ हेल्दी लेने का सोचते भी हैं तो उसमें भी मतलब बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है।
तो आज के टाइम को पहले के टाइम से कंपेयर ना करें। एंड सेकंड थिंग हो जाती है, फीमेल्स आज के टाइम की फीमेल से भी कंपेयर करने लगती हैं, भाई उसने इतनी डाइट नहीं ली थी, उसका बच्चा तो ठीक है, मेरे को ऐसे क्यों हुआ है। तो आपने एक दिक्कत सुनी होगी जिसको पीसीओडी बोलते हैं। तो पीसीओडी क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में एक लाइन से थोड़ा एग्जांपल देना चाहूँगी। पीसीओडी क्या होता है, कुछ फीमेल्स में सस्पेक्ट किया जाता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, तो उनकी जो डॉक्टर है उनको बोलती हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है। अदरवाइज़ ये पीसीओडी जो आपके शरीर में अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है वो हो सकता है अगर आप बैड लाइफस्टाइल रखते हैं। तो सेम ऐसे ही आपके शरीर में ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है किस चीज़ को ट्रिगर कर देगी आप नहीं जानते। तो अपने शरीर को दूसरे से कंपेयर ना करें, बस एक हेल्दी डाइट को आप इम्पोर्टेंस दें। आज की वीडियो है उसमें मैं यही बताना चाहती थी। कितने ही पेरेंट्स हमारे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर जिनके पैरों में दिक्कत होती है, डिफॉर्मिटीज़ होती है, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है कि पता नहीं ये कैसे हो गया, हमारे घर में तो सब ठीक है। कोई अब कुछ कहता है जैसे जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया हमने तो वैसा ही किया था, पर पता नहीं कैसे हो गया। तो आपको न्यूट्रिशन का ध्यान अच्छे से देना है। शुरू के 3 महीने स्पेशली बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, शुरू के 3 महीने। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो हो सके प्रेगनेंसी से पहले के 1 महीने से भी आप अपनी डाइट अच्छी करना शुरू कर दें। शुरू के 3 महीने इसलिए इम्पॉर्टेंट बताते हैं क्योंकि बच्चे के शारीरिक अंगों का विकास हो रहा होता है उस टाइम, और ऐसे में आप डाइट प्रॉपर ना लें तो फिर दिक्कत हो सकती है। वैसे तो देखिए शुरू के 3 महीने नहीं, पूरे जो 9 महीने होते हैं उनमें ही आपको अच्छे से ध्यान देना है, लेकिन ये शुरू के 3 महीने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। कोई स्ट्रेस भी नहीं लेना है, अच्छे से रहना है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो मोरल है वो समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। जब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, चलिए आपको 1-2 महीने से पहले से नहीं पता था, आपको सडनली सरप्राइज़ मिला कि आप तो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अपनी डाइट पे ध्यान देना शुरू कर दें। मैं तो कहूँगी एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाइए। जहाँ आप इतने पैसे खर्च करते हैं आप अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट कीजिए, एक अच्छा सा डाइट चार्ट बनवाइए, उसको फॉलो कीजिए अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। हेल्दी सब कुछ खाइए, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ठीक है। और अभी मैं कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे अभी मैं शेयर करूँगी जिनसे आपको पता चलेगा कि किस किस की कमी से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए जो मेन हो जाते हैं, जैसे सबने सुना है फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन, इन सब की तरफ ध्यान जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जिनको मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल रही हूँ, जैसे मैग्नीशियम है, सेलेनियम है। इनकी कमी पे आप लोगों का भी ध्यान नहीं जाता है, तो इनकी कमी से भी कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं वो मैं अभी आगे में शेयर करूँगी, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कि जिनकी कमी की वजह से क्या रिजल्ट हो सकता है, बच्चे में क्या देखने को मिलेगा। तो सेलेनियम की कमी से मिसकैरेज हो सकता है और बच्चे के नर्वस और इम्यूनिटी सिस्टम में डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट हो जाता है अगर आयरन की कमी हो जाती है तो बच्चे का समय से पहले जन्म हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे में और भी डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं बाद में। नेक्स्ट हो जाता है अगर जिंक की कमी हो जाती है तो बच्चे में जन्म से ही कुछ विकृतियाँ देखने को मिल सकती हैं, बच्चे का वजन कम रहेगा, बच्चेदानी के अंदर बच्चे का विकास कम हो जाएगा और समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट हो जाता है अगर मैंगनीज की कमी हो जाती है तो अगेन बच्चेदानी में बच्चे का विकास कम हो सकता है। नेक्स्ट हो जाता है आयोडीन की कमी है तो प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है, या बच्चे का जन्म तो हो गया है लेकिन इसको थायराइड की प्रॉब्लम रहने लगती है। न्यूरोसाइकोमोटर रिटार्डेशन यानी कि उसका दिमागी विकास कम हो सकता है। नेक्स्ट हो जाता है विटामिन सी की कमी अगर हो गई है तो ये भी सीरियस हेल्थ इफेक्ट डालता है बच्चे के ब्रेन पर। नेक्स्ट हो जाता है विटामिन B12 की अगर कमी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। न्यूरल ट्यूब से क्या होता है, बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। तो आप समझ जाइए न्यूरल ट्यूब में ही डिफेक्ट हो गया है तो बच्चे का यानी कि मानसिक यानी कि मेंटली रिटार्डेड तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हो सकता है कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी देखने को मिल जाए। तो इस तरह से इफ़ेक्ट डालते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर बच्चे की जो माँ है उसमें इनकी कमी होती है तो बच्चा कितना सफ़र कर सकता है, आई थिंक अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो आई होप ये आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। न्यूट्रिशन के नाम पे ना सभी सोच जाते हैं अच्छा न्यूट्रिशन चलो छोड़ो, मैंने कई लोगों को देखा है नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन आप अगर एक हेल्दी बच्चा चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को ध्यान दीजिए, बिल्कुल दीजिए, वरना फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता हाथ में। अपना तो बेस्ट दीजिए आप एटलीस्ट, है ना, फिर जो आगे होगा देखा जाएगा। अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए, है ना, क्योंकि फीमेल एक आई थी, उसको हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि आपने विटामिन डी के इंजेक्शंस नहीं लिए थे इसलिए आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम हो गई है। अब वो माँ क्या करे, सिर्फ पछता सकती है और कुछ नहीं कर सकती है ना।
तो उनको देखकर ही बल्कि मेरे दिमाग में आया कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं। तो आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए अपने बच्चे के लिए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।